नाजरीन को अपने मेज़बान मुदस्सिर वानी का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, बात करें तो कास्तीगढ़ ब्लॉक और पंचायत मुंडदार बी में मौजूद हूँ। और आज की बात की जाए तो आज हमारे साथ कुछ जवान लोग मौजूद हैं पंचायत मुंडदार बी के। इनसे बात करेंगे कि इनको किस तरह की मुश्किलातें आ रही हैं। ब्लॉक डिपार्टमेंट होता है उस हवाले से काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हमारी पहले भी बात हुई। इन्होंने कहा कि हमने काफ़ी बार ब्लॉक के जो आला ऑफिसर हैं उनसे भी बात की, आरटीआई भी की, लेकिन कोई भी रद्द अमल सामने अभी तक नहीं आया। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम हफीजुल हसन है, मुंदाहर लेवल बी से हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप अभी बोल रहे थे कि हमने एक आरटीआई भी दायर की थी कि यहाँ पर बहुत सारे घोटाले हैं पंचायत में, तो उस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ऐसा है या? जी सर, मैंने ये जो आरटीआई डाली है, ये लगभग 2 महीना पहले मैंने आरटीआई डाली। तो पहले सर मैंने ये सोचा कि मैं इनके साथ बातचीत करूं। तो जब मैंने इनका रवैया देखा तो ये इनका रवैया जो है वो जाहिलानापन था इनके अंदर। और जितने भी पीआरआई मेंबर भी और हमारे यहाँ ऑनरेबल सर्वे साहब हैं जो एमए बीएड हैं, लगता नहीं है वो एमए बीएड है। अब डिग्री उनके पास अगर है एमए बीएड की, लेकिन ऐसे नहीं लगता है कि वो एमए बीएड है। उनके अंदर जाहिलानापन इतना है ना, कूट कूट के भरा है उनके दिमाग में जाहिलानापन। और उनका बात करने का तरीका, उनका रवैया बहुत सर गलत है। तो कामों को लेकर अगर बात करें, रवैये को अगर साइड पे रख के, काम कितने हुए? यहाँ पर बहुत सारी स्कीमें हैं, PMAY 14FC 15FC, बैक टू विलेज और कैपेक्स बजट। उन हवाले से अगर बात की जाए तो ज़मीनी सतह पर कितने काम हैं? सर, ज़मीनी सतह पे तो कुछ काम नहीं हुआ, इसीलिए तो मैंने सोचा पहले इनके साथ बात करूं। लेकिन जब मुझे कुछ चारा नहीं चला, मैंने सोचा क्या पता ये लड़ाई झगड़े पे आ जाएं। इसलिए मैंने ये जो आरटीआई है, फंडामेंटल राइट्स जो हमारा है, इसी के तहत मैंने ये सोचा कि मैं इनके खिलाफ आरटीआई डालूं, कानूनी कार्रवाई करूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने ये सुना कि हमारे बीडीओ साहब जो केस अफसर हैं वो कास्तीगढ़ में हैं और बीडीओ साहब कास्तीगढ़, मैंने सोचा कि अगर सुनने में आया कि वो बड़े ऑनेस्ट बंदे हैं, इसलिए मैंने किसी डीसी साहब को चुना, न मैंने किसी एसीडी को चुना। मैंने सोचा कि मैं पहले अपने ये जो बीडीओ साहब हैं कास्तीगढ़, वो बड़े ऑनरेबल हैं, ऑनेस्ट हैं। मैंने सोचा कि मैं उनके नाम पे इसको लिख दूं। और मैंने उनके ये सरपंच के खिलाफ जो आरटीआई मैंने डाली, उस पर मैंने बीडीओ साहब के नाम पे मैंने डाली वो आरटीआई। लेकिन सर 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया, ना बीडीओ साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट मुझे नहीं आया। तो अब आपसे जो आपने जो आरटीआई की है जी, तो 2 महीने कंप्लीट हो गए, उसके मतलब कोई फ़ोन वगैरह, कोई दफ्तर से कोई फ़ोन आया? बिल्कुल सर, कुछ नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ फ़ोन नहीं आया। सर, आपको मैं ये बताता चलूँ, मैंने ये किस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्क एग्जीक्यूटेड एंड फंड्स दियर फॉर द ईयर 2019-20 और 20-21 और 21-22 ये मैंने इनसे मांगा है। ये पहला है सर नेम ऑफ वर्क, दूसरा एग्जीक्यूटेड अंडर हेड 14FC बैक टू विलेज फर्स्ट और बैक टू विलेज सेकंड का भी मैंने मांगा है। आगे टोटल कास्ट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, नेम ऑफ एक्सिक्यूटिंग एजेंसी विच प्रोसेस हैज़ बीन यूज्ड टू परचेज मटेरियल इफ एनी। सर, ये तो आपने मतलब डिटेल्स में उनसे एक डाटा मांगा था। जी, मिला नहीं, लेकिन जो आपको ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि आप एक आरटीआई करके? क्या ज़मीनी सतह पर कोई भी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जहाँ भी हम गए सर, जहाँ भी हमने काम देखा, वहाँ ग्राउंड लेवल पे तो कुछ काम नहीं है, खाली ये कागजों में काम है। बाकी ग्राउंड लेवल पे कुछ काम हुआ ही नहीं है। सुनने में ये आ रहा है कि कुछ काम ऐसे भी हुए हैं कि जिनके सिर्फ बिल ही निकले हैं और काम कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल 101% ये सर क्लियर है कि काम नहीं हुए हैं, लेकिन बिल निकल गए हैं। दूसरा सर, मैंने एक और, जब ये सर स्ट्रीट लाइटें भी आई, सोलर भी आए सर, 5-5, 6-6 हज़ार के सोलर लाए सरपंच साहब ने। और वो था सर गालिबन कौन सा था वो, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, जो 2-2 सोलर पहले उसने दिए थे। तो उस बैक टू विलेज फर्स्ट शायद था वो, उसमें उन्होंने 2-2 सोलर हर वार्ड को 2-2 सोलर दिए। जब मैं उधर गया तो मैंने देखा सोलर तो वो बिल्कुल नॉर्मल कंपनी के थे। और मैंने लोगों से ये भी अपील की कि भाई आप ऐसा करो कि सरपंच साहब से बात करो, उससे ये बिल मांगो
GST बिल मांगो, कहाँ डायरेक्ट लाए हैं या बिडिंग की है, टेंडरिंग पे काम किया है। लेकिन लोगों ने तो लोगों को इन्होंने ठगा लिया। सरपंच साहब जो हमारे उन्होंने ठगा लिया लोगों को उस टाइम। अब लोगों को बेचारों को पता ही नहीं है, इसलिए मैंने ये ऐसा किया कि मैं ये जो RTI डालूं और उसके तहत मुझे ये जवाब मिले। नाज़रीन, आपको बता दें चलूँ कि एक राइट होता है हर एक आम बंदे के पास कि अगर आपको किसी भी डाटा की ज़रूरत पड़े तो आप उसी डिपार्टमेंट के आला ऑफिसर को एक RTI कर सकते हैं कि वो आपको डाटा दे सके। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये पता नहीं कौन सी सोच है। वीडियो जो काश्तीगढ़ हैं 2 महीने गुजर जाते हैं, हालांकि इसके 1 महीना या 15 दिन ही होते हैं कि 15 दिनों के अंदर आपको डाटा मिलना चाहिए था, वो भी अभी तक इनको नहीं मिला। और इस पंचायत की बात की जाए, लोगों के हवाले से जो खबर आई है कि यहाँ पर ज़मीनी सतह पर कोई भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बिलों तक ये चीज़ें महदूद हैं और ये लोग बहुत तंग आ चुके हैं। अब सर क्या अपील करेंगे ज़िला इंतज़ामिया से, ECD डोडा से, क्या अपील रहेगी आपकी? सर मैं DC साहब और LG साहब से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि जो ये काम हुए हैं ग्राउंड लेवल पे तो काम हुए नहीं हैं, खाली कागजों में काम हुए हैं, इसकी फेयर इंक्वायरी की जाए। LG मनोज सिन्हा साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ और DC डोडा से भी मैं गुजारिश करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से भी। दूसरा सर ये है हमारी पंचायत में किस किस हेड के तहत पैसा आया है, इसके बारे में भी मुझे महकमा जवाब दे, RDD डिपार्टमेंट मुझे जवाब दे। दूसरा आवाम को जवाब दे। दूसरा सर पंचायत क्वार्टर एक गवर्नमेंट इदारा है, इस पंचायत घर के लिए कितना पैसा आज तक आया है, इसके बारे में भी ये इनको क्या कहते हैं पब्लिक को जवाब दिया जाए। और कुर्सी वगैरह कितनी आई, लैपटॉप वगैरह, डेस्कटॉप, ऐसे तो हमने भी अभी देखा था वो कागजों में कोई डेस्कटॉप उसका कोई 83,000 उन्होंने 80 की 83 ऐसे गालबन कुछ 80,000 निकाला है, लेकिन हमारे पास वो डेस्कटॉप पहुँचा नहीं है। ये खाली ये कागजों में ऐसे वो बिल निकल गए हैं, लेकिन हमारे पास वो डेस्कटॉप कुछ पहुंचा नहीं है। और तीसरा ये है कुर्सी वगैरह और रोलर्स से ये है सैनिटेशन के तहत कितना पैसा आया है। SBM जो गरीब लोगों ने सर ये बाथरूम वगैरह बनाए हैं, बाथरूम उन्हीं लोगों को दिए गए, बाथरूम का बिल उन्हीं लोगों को मिला है जिन्होंने बाथरूम बनाए नहीं। जिन्होंने बनाए सर उनको कोई बिल नहीं निकला है। दूसरा सर जो PMAY के तहत जो मकान के जो मोदी जी जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कीम निकाली थी, मोदी जी ने एक गरीब लोगों के लिए एक रिलीफ था, वो मदद थी, लेकिन वो भी गरीब लोगों तक नहीं पहुंची। हमारे ऑनरेबल साहब, हमारे श्री गुलाम हुसैन साहब सरपंच जो है, उनके घर में चपल साहब, हमारे श्री गुलाम हुसैन साहब सरपंच जो है, उनके घर में 4 मकान केस है, 5 मकान केस है, 5 भाइयों को 5 मकान केस है। लेकिन मैं एक मजदूर, आपने अभी बोला कि सरपंच साहब के भाइयों के पास या उनके पास, मतलब भाइयों के पास होगा 5 मकान का। जी, क्या वो डिजर्व करते हैं? डिजर्व करते हैं, ऐसे भी डिजर्व करते हैं सर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि डिजर्व करने, सर फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्होंने गरीब लोगों का सोच लिया। हम नहीं कहेंगे कि उन्होंने अपने भाइयों को क्यों दिया, अगर मोदी जी दे रहे हैं तो दूसरे लोगों, पहले गरीब लोगों का सोचना था, गरीब लोगों को। और गरीब लोगों को नज़रअंदाज किया गया, उन बेचारों को किस्त नहीं आई है। जिन लोगों को बेचारों को किस्त आई है, उन्होंने पहले बेचारा एक हमारे जो हमसाए हैं उनसे सर 15-16 हज़ार, 15,500 रुपया PRI मेंबर्स ने लिया, और वो बेचारा गरीब है। अगर वही 15,000 उसको परसों सर वो NGO की टीम आई उधर, उन्होंने बोला उनको कि आपने जी इसको छात क्यों नहीं दिया। उन्होंने बोला कि सर मेरे पास पैसा ही नहीं है, जितना पैसा उधर से आया था, किस्त आई थी मुझे 50,000 की, तो PRI मेंबर आया, बोलने लगा आप दे दो जी, ये क्या कहते हैं पैसा दे दो मुझे, मैंने आगे देना है, कमीशन दे दो। तो उस बेचारे ने उठाया, वही 15 बोल रहा था 15,500, तो उसने बेचारे ने दिया। अगर वही 15,000 उसके, हाँ जी, कमीशन उसने दिया। अब बेचारे को अगर वही 15,000 होता तो आज वो मकान को छत देता। ऐसे सर गरीब, मैं ये बात कहूँगा कि गरीब जो है गरीब होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। और ये जो सरपंच साहब है, ये गरीब की नहीं सुन रहे हैं। देखो सर, मैं मजदूरी करता हूँ, लेकिन न मुझे सर 5 सालों में कोई काम दिया गया। खाली एक काम मुझे पहले मिला था सर, उसका भी सर मटेरियल, वो खाली लेबर का, वो सरपंच वो मेसन का वो मुझे
कुछ नहीं मिला। और दूसरा सर 4 साल 5 साल हो गए मुझे कुछ काम नहीं। आज भी सर मेरे कार्ड बिल्कुल खाली है, न मुझे मेंबर ने काम दिया, न मुझे सरपंच ने काम दिया। एक बजट होता है जिसको कपेक्स बजट कहा जाता जी। है, वो यहाँ पर है कहीं, मतलब आपकी पंचायत में आया? उसका भी सर कोई पता नहीं, अभी तक उसका ग्राउंड लेवल पे तो मुझे कोई पता नहीं। नहीं, उसमें बहुत सारी रकम वागुजार करती है गवर्नमेंट, तो वो आपकी पंचायत तक नहीं पहुँच नहीं, अब इसके बारे में कैपेक्स के बारे में तो मेरे पास उतनी जानकारी नहीं है कैपेक्स के बारे में, लेकिन बाकी जो 14 FC का बैक टू विलेज फर्स्ट का उसका वो गलत यूटिलाइज हुआ है, गलत वो जो रकम जो पैसा था उसका गलत इस्तेमाल हुआ। नाज़रीन, आपने देखा कि पंचायत मुर्दार बी के जो ये लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी हद तक हमने भी देखा कि काफ़ी जो घोटाले जिसे मैं कहूँगा, अगर बात की जाए तो जब सरकार बनी थी कि करप्शन को हम हटाएंगे, लेकिन करप्शन दिन ब दिन अपना उरूज पकड़ रही है और कहीं न कहीं गरीब लोग जो हैं काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया और मौजूदा एसडी गवर्नर साहब से यही अपील यहाँ के लोगों की है और मेरी तरफ से यही अपील है कि जो गरीब लोग हैं उनका काफ़ी ध्यान रखा जाए, और अगर सरपंचेस को पावर दी गई है तो उनको इस चीज़ की पावर नहीं दी गई है कि वो दिन ब दिन गरीब लोगों को नीचा दिखाते रहें और गरीब दिन ब दिन गरीब होता जाए और अमीर लोग जो हैं वो दिन ब दिन अपनी परवाज़ पकड़े। इस चीज़ से गरीब आगे नहीं निकल सकता है। गरीब की मुश्किलातें दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही हैं और अमीर जो है दिन ब दिन अपने पैसे जो है इकट्ठा कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है। इस के अलावा और भी लोग हैं यहाँ हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसा सर, नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम है सर वसीम जान। वसीम जान साहब, आप जो इसी पंचायत में रहते हैं? जी जी। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह के इल्ज़ाम तो बाकी लोग दे रहे हैं सरपंच साहब के ऊपर और वीडियो साहब के, क्या ये सच्चाई कहाँ तक है? सर ये तो मैक्सिमम 95% सच है, क्योंकि कल भी हमारे मीडिया पर्सन साहब जब यहाँ पे लोगों को कहने की वजह से यहाँ पे किचन शेड रिपेयरमेंट ऑफ किचन शेड जो है ये UPS अपर जाडान है, तो इसमें काम लगा था। हमारे मीडिया पर्सन रियाज भट्ट साहब यहाँ पे आए और उन पे कहीं वो वीडियो भी हमारे पास है, तो उन्होंने सरपंच साहब ने उन पे कहीं हमला किया था। यहाँ पे 2-4 थप्पड़ भी सुनने में आ रहा कि मारे थे, और उन्होंने शाम को पुलिस पोस्ट कास्तीगढ़ में जब वो गए उन्होंने उनसे वो अपना यहाँ पे बैक साइड अपना सिर जो है यहाँ पे थोड़ी सी चोट उनको भी आई है। तो उसके बाद कल हमें जो आप बात कर रहे हैं कि ऐसे काम जो है, कल हमें वीडियो साहब मिले थे, वीडियो साहब से हमारी बात हुई थी कि सर जो ये पंचायत लोअर मुंदार बी के लिए डेस्कटॉप आए हैं, तो पंचायत उस वक्त उन्होंने कहा है कि हाँ जी ये डेस्कटॉप हमारे पास है, ये हमारे पास प्रूफ है। 80,000 के डेस्कटॉप आए हैं पंचायत में, लेकिन इसका किसी को सर पता नहीं है कि कहीं ग्राम सभा या इसके बारे में ग्राम सभा में ये काम उठाया जाए। जैसे रिपेयरमेंट ऑफ किचन शेड है, सर बात करें इसकी, तो ये कहीं ग्राम सभा में किसी पब्लिक को पता नहीं है कि किसने ये पैसा यहाँ पे दिया है। उसके बाद बहुत सारे काम से ऐसे पंचायत में वाटर कैजुअल ड्रेन वार्ड नंबर 5 में है, वो भी सर अगर आप देखना चाहें तो वहाँ वो भी कहीं ग्राउंड लेवल पे काम नहीं है। तो इसके अलावा बिल निकाले हैं तो बस? बिल्कुल सर, वो हमारे पास प्रूफ है, वो उनकी डेटें भी हमारे पास पड़ी है, कब किसका बिल निकाला गया है। ये डेस्कटॉप जो है पंचायत राज प्रोग्राम में निकाला गया है, ये निकाला गया है 22/8/2021 को निकाला गया है ये। उसके बाद है सर वाटर कैजुअल ड्रेन लोअर डू वार्ड नंबर 5 में, ये 22/7/2021 को इसका बिल निकाला गया है। उसके बाद है सर रिपेयरमेंट ऑफ किचन शेड जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है उसका बिल जो है 1,53,000 है, और 19/1/2023 को सर इसका बिल भी निकाला गया है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है, तो हम इतला करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि सर इल्तिजा करते हैं, हमें भरोसा है कि अगर वो हमारी बात सुने तो इस पर ज़रूर एक्शन करें, और बाकी CBI इंक्वायरी होनी अगर चाहिए। होगी तो सर आखिरी सवाल रहेगा कि आप वार्ड नंबर 5 की बात को लेकर बहुत चर्चा है, एक ही वार्ड में कितना घोटाला हुआ होगा? सर अगर बात करें तो यहाँ पे वार्ड नंबर 5 की जो आप बात कर रहे हैं वाटर कैजुअल ड्रेन, इसका तो एक ही काम का है 1,48,500 अमाउंट, लेकिन काम ग्राउंड पे कहीं नहीं। उसके बाद है सर सबसे जो हमारा काम मतलब जो हमें डिजर्व भी करता था काम, पंचायत वर्क एट ग्रेवयार्ड,
ग्रेवयार्ड ये इसी हाणन यहाँ पर बोलते हैं, इसमें है सर अमाउंट 1,58,000। 26/12/2022 को भी ये बिल निकाला गया है, लेकिन सर अगर आप यहीं देखना चाहें तो यहाँ कहीं वो ग्रेवयार्ड नहीं बना। बिल्कुल सर यहीं अब क्या चाह रहे हैं आपकी, क्या होना चाहिए? ज़िला इंतज़ामिया या गवर्नर जो है वो क्या कुछ इंक्वायरी होनी चाहिए? सर हम तो यही कहेंगे कि विद इन डेज इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर इनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, गरीब अवाम आप देखे जा रहे हैं गरीब अवाम के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हम इल्तिजा करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि फ़ौरन इस पर इंक्वायरी की जाए, तो बस। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से जो करप्शन है वो उरूज पे है और दिन ब दिन जो है करप्शन जो है काफ़ी उड़ान ले रही है। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर मैं ज़िम्मेदार कहूँगा पंचायतों में जो सरपंच चुने गए हैं तो उनकी हड़दर्मी और उनका जो कसूर यह है कि वो डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इन चीज़ों को पाए तकमील तक पहुँचाते हैं और इस वजह से गरीब लोग काफ़ी पीछे जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया और गवर्नर साहब से लोगों की पुरजोर अपील ये है कि इस चीज़ को फौरी तौर देखा जाए और आने वाले वक्त में कोई भी शिकायत ऐसी ना। नाज़रीन, देखते रहिए न्यूज़ 24/7। अपने मेज़बान को फिलहाल दीजिए इजाज़त।